भारत एक पुराना देश है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है। और मैं युवा हूँ। मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम स्थान पर लाना। ये शब्द राजीव गांधी के थे। 21 मई 1991 की वह काली रात भारत के इतिहास में एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक आत्मघाती धमाके ने न केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान ली, बल्कि भारत के एक युवा नेतृत्व और आधुनिक भविष्य के सपने को भी कुछ समय के लिए थाम दिया। यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने राजनीति को कभी नहीं चुना था, लेकिन भाग्य और देश की पुकार ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर ला खड़ा किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में हुआ था। वह जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र थे। हालांकि उनकी रुचि कभी भी शक्ति के गलियारों में नहीं रही। राजीव गांधी को आसमान से प्यार था। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में एक कॉमर्शियल पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह एक शांत, निजी जीवन जीना चाहते थे। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोनिया मेनो से हुई। उनका विवाह एक प्रेम कहानी थी, जिसने बाद में भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदल दिया। 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मां इंदिरा गांधी को सहारा देने के लिए राजीव ने अनिच्छा से राजनीति में प्रवेश किया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को भारी जनसमर्थन के साथ प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने 401 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया। राजीव गांधी की हत्या के तार पड़ोसी देश श्रीलंका के गृह युद्ध से जुड़े थे। यह उनके जीवन का सबसे जटिल कूटनीतिक अध्याय था। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक और सिंहली सरकार के बीच संघर्ष चल रहा था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE, जिसका नेतृत्व वी प्रभाकर कर रहा था, एक अलग तमिल राष्ट्र की मांग कर रहा था। राजीव गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया। शुरुआत में जो सेना शांति के लिए गई थी, वह जल्द ही LTTE के साथ सीधे संघर्ष में उलझ गई। प्रभाकर ने इसे तमिलों के साथ धोखा माना। भारतीय सेना और लिट्टे के बीच हुए इस संघर्ष में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, जिससे लिट्टे राजीव गांधी को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगा। 1991 के लोकसभा चुनाव का समय था। लिट्टे को डर था कि यदि राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो वे फिर से IPKF को श्रीलंका भेज सकते हैं। लिट्टे ने उन्हें खत्म करने की एक आत्मघाती साजिश रची, जिसे ऑपरेशन धनु नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के मुख्य साजिशकर्ता शिवरासन, इस मिशन का मास्टरमाइंड, जिसे वन आइड जैक कहा जाता था। धनु वह मानव बम जिसने धमाके को अंजाम दिया। नलिनी एक स्थानीय महिला जिसने टीम को रसद और ठिकाना उपलब्ध कराने में मदद की। साजिशकर्ताओं ने कई बार रिहर्सल की। उन्होंने मद्रास में BP सिंह की रैली में भी घुसपैठ की कोशिश की, ताकि सुरक्षा घेरे को समझा जा सके। 21 मई 1991 श्री पेरुम्बदूर की ओर रात चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। राजीव गांधी एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे। रात करीब 10 बजे राजीव गांधी का काफिला श्री पेरुम्बदूर के रैली स्थल पर पहुंचा। भीड़ राजीव गांधी की जय के नारे लगा रही थी। राजीव गांधी हमेशा जनता के बीच रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा टीम PCO को निर्देश दिया था कि वे लोगों को उनके पास आने से न रोकें। रात लगभग 10:20 एक युवती धनु चंदन का हार लेकर उनकी ओर बढ़ी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, इसे आने दो। जैसे ही धनु ने राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुककर अपने कपड़ों में छुपे RDX बेल्ट का स्विच दबाया, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी, धनु और उनके आसपास खड़े 14 अन्य लोग मौके पर ही मारे गए। राजीव गांधी की पहचान उनके जूते और उनकी घड़ी से की गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कार्तिकेयन ने किया। घटनास्थल पर मिले एक कैमरे ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। फोटोग्राफर हरिबाबू ने अनजाने में उन सभी चेहरों की तस्वीरें ले ली थी जो साजिश में शामिल थे।
हफ्तों तक चले तलाशी अभियान के बाद शिवरासन और उनके साथियों को बेंगलुरु के पास एक घर में घेर लिया गया, जहां उन्होंने पुलिस के हाथ लगने से पहले साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। राजीव गांधी की मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। उनके निधन के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्हीं आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया जिनकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी। राजीव गांधी की हत्या केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा पर हमला था। वह एक ऐसे युग के प्रेरणा थे जिसने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार किया। आज भारत की जो आईटी शक्ति और डिजिटल अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, उसका बीज श्री पेरुम्बदूर की उस धूल भरी जमीन में नहीं दबा, बल्कि उनकी दूरदर्शिता के रूप में आज भी जीवित है। उनकी शहादत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में याद की जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि हिंसा कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती। इतिहास उन्हें एक ऐसे सौम्य प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा जिसने शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति दे दी और भारत को 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ा कर दिया। धन्यवाद।